अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ टी केक की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल है और इजी है। इजी इंग्रेडिएंट है सारे और बहुत सॉफ्ट बनता है ये केक। तो चलिए जी, हम लोग चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने सबसे पहले लिए हैं 4 अंडे लेंगे जो रूम टेम्परेचर पे होंगे। इसके बाद हमने लिया है इसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर एंड मिल्क पाउडर। मैदा हमने लिया है 170 ग्राम, कॉर्नफ्लावर हमने लिया है 15 ग्राम, मिल्क पाउडर 2 स्पून डाल देंगे, बेकिंग पाउडर 15 ग्राम्स। इसके बाद हमने चीनी ली है 160 ग्राम। सिंपल बारीक चीनी है, ना हमने इसको पाउडर किया है कुछ किया, बस सिंपल चीनी। और ये लिया है हमने 40 ग्राम्स बटर और उसमें हमने डाला 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस और इसको दोनों को हमने मेल्ट कर लिया है। इसके बाद हमने अपने बैटर के लिए लिया है 3/10 इंच का स्क्वायर मोल्ड। आपको कोई और मोल्ड लेना है तो आप लोग वो ले लें। मैंने लिया है 3/10 इंच का मोल्ड। इसके बाद अब हम डालेंगे अपने बाउल में अंडे। हम बाउल में चारों अंडे डाल लेंगे और उसके बाद हम इसको बीट करेंगे। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत सिंपल सी है, आराम से बन के तैयार भी हो जाएगी और बहुत खाने में मज़े की भी लगती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। हम अपने तब तक अंडे तोड़ रहे हैं, आप लोग भी अंडे मंगवाएं तब तक और केक बनाने की तैयारी करें। तो चलिए जी, ये हो गए हमारे बोल में अंडे डाल दिए हमने। उसके बाद हम इसको करेंगे बीट। हम इसमें शुगर भी साथ डाल देंगे ताकि शुगर अच्छे से हमारी केक के साथ मिक्स हो जाए और हमारी शुगर अच्छे से क्रीम के एग्स के साथ डिज़ोल्व हो जाएगी। डायरेक्ट बीटर स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले शुगर और एग्स को मिक्स करेंगे। अगर डायरेक्ट बीटर स्टार्ट कर देंगे तो जो सारे शुगर के पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर उड़ के आएंगे और बहुत मैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आप अपना जो है ना उसको मिक्स करेंगे अंडों को और चीनी को। उसके बाद बीटर स्टार्ट करेंगे तो इस तरह आपके चीनी के पार्टिकल उड़ेंगे नहीं। तो हम लोग एग्स को इतना बीट करेंगे कि ये येलो से वाइट फोमी मिक्सचर्स टाइप का आ जाए। तो जब तक हमें एग को बीट करना है, जब तक हमारा बिल्कुल फोमी सा मिक्सचर ना आ जाए। चले अब हम पी लेते हैं थोड़ी सी चाय। हम टी केक के साथ आज पी रहे हैं चाय। थोड़ी थोड़ी चाय की चुस्कियाँ भी मारते हैं और काम भी करते रहते हैं। तो चले जी, फिर से बीट करना शुरू करते हैं। हमारे एग्स बीट हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से हम बीटर बंद करेंगे और देखें इस तरह स्केच लाइंस आएंगी तो इसका मतलब है हमारा एग बिल्कुल बीट हो गया है। और जब भी हम लोग कोई चीज़ बीट करते हैं उस पर डायरेक्ट कोई चीज़ टैप नहीं करते, इस तरह जो हमारा फोम होगा वो पूरा नीचे बैठ जाएगा, तो इसलिए मैंने इस पर नहीं झाड़ा। इसके बाद हम लेंगे विस्क लेंगे और ये जो हमारा सारा ड्राई आइटम था इसको अच्छे से मिक्स करके हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में ऐड करेंगे और इसको इस विस्क की मदद से विस्क करेंगे। बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा बीटर का इस्तेमाल हो गया ख़त्म। बीटर को रख दें साइड में। हम लोग अब करेंगे इसको विस्क करते हुए इसको ध्यान रखना है कि अपना हाथ बिल्कुल गोल चलाएं, ज़्यादा इधर उधर ना घुमाएं हाथ, इस तरह हमारा मिक्सचर बैठ सकता है। तो अब हम इसको गोल घुमाएंगे और इस मिक्सचर को ड्राई आइटम को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि मिक्सचर बैठे नहीं। मैंने 3 हिस्सों में करके डाला था। मैं आपको क्वांटिटी इसकी बता चुकी हूँ कि कितनी क्वांटिटी लेनी है। अगर आपको इतना बड़ा केक नहीं बनाना, छोटा बनाना है, तो आप इन अंडों को 2 कर लें और मिक्सचर को हाफ़ कर लें। हर चीज़ हाफ़ मेजर करके डाल लें। तो 2 में डिवाइड करें और हर चीज़ आधी आधी करके डाल दें। इसके बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से बिल्कुल मिक्स करें कि कहीं पे भी ड्राई आइटम अलग से ना दिखे। मैंने बाउल छोटा ले लिया था, आप लोग मेरे जैसे गलती नहीं किएगा, बड़ा बाउल लिएगा। और इसमें हम डाल देंगे एंड में बटर और वनीला जो हमने मेल्ट करके रखा था, इसको हम केक में ऐड कर देंगे। बटर 40 ग्राम था और वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून था। जब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो उस पॉइंट पे हम इसको कर देंगे अपने मोल्ड में शिफ्ट। जिस मोल्ड को हमने ग्रीस करके रखा हुआ था, ग्रीस करके और बटर पेपर लगा के उस मोल्ड में हम अपना ये बैटर शिफ्ट कर देंगे। ओवन हम प्री हीट पे रख चुके थे 200 डिग्री पे। उसको हमने 15 to 10 मिनट्स प्री हीट ओवन को हम अपने कर चुके थे। तो ओवन प्री हीट होना लाजमी है। तो ओवन को प्री हीट करने के बाद हम अपने फिर केक बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हार्डली 10 to 15 मिनट्स केक बनाने में लगेंगे। इतनी देर में ओवन प्री हीट हो जाएगा। अब हम इस मिक्सचर को कर देंगे अपने मोल्ड में शिफ्ट।
मोल्ड में शिफ्ट करने के बाद हम लोग इसको ओवन में रखेंगे। हम टेम्परेचर लो कर देंगे। ओवन का 200 था, 200 से इसको कर देंगे 150 पे। 150 पे आहिस्ता आहिस्ता केक बेक होता रहेगा। फिर 30 to 35 मिनट्स में आप लोगों का केक बेक हो जाएगा। अप्रोक्स 30 मिनट्स तक आप लोगों ने ओवन को ऑन नहीं करना। अगर ओवन को खोल लेंगे आप लोग तो फिर मिक्सचर जो हमारा केक होगा वो बैठ भी सकता है, वो राइज नहीं होगा फिर। तो अब हम इसको टैप 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 करेंगे कि इसमें जितने भी बबल्स हों वो सारे रिलीज़ हो जाएं। इतनी देर तक टैप करेंगे कि बिल्कुल बबल्स रिलीज़ हो जाएं। अब मैं इसको रख रही हूँ अपने ओवन में। ओवन में रखने के बाद इसको 30 मिनट तक मैं देखूंगी भी नहीं। इसको देखना भी नहीं है, खोलना भी नहीं है। देखना इसलिए नहीं है कि आप लोग देखेंगे तो फिर आप लोग को ख्वाहिश होगी कि हम इसको खोल के देखें कि हमारा केक राइज हो रहा है नहीं हो रहा अच्छे से। तो बिल्कुल भी इसको खोल के नहीं देखना 30 मिनट तक। उसके बाद फिर खोल के चेक कर लें। एक टूथपिक लेके उसको केक में डाल के देखेंगे कि अगर टूथपिक बिल्कुल सूखी बाहर आएगी तो इसका मतलब हमारा केक हो चुका है। अब हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली 35 मिनट में रेडी हो चुका है। इसमें टूथपिक डाल के देखिए बिल्कुल सूखी बाहर आई, इसका मतलब हमारा केक हो चुका है। अब हम इसको कर लेंगे ठंडा। होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करके कट करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरा केक कैसा बन के रेडी हुआ है। बटर पेपर लगा हुआ था, ये बटर पेपर हमने हटा दिया। इसके बाद हमने किए केक के पीसेस। इसके टोटल 16 पीसेस हुए थे। 3 बाय 10 इंच के मोल्ड में केक के 16 पीसेस निकले थे। तो इजीली आप ये फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के लिए कहीं नहीं जाएगा ये केक। इसको 2 से 3 दिन तक के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखें और आराम से खाते रहेंगे। मैंने केक के पीस गिने थे कितने हो गए, और देखें हमारे कितना फ्लफ़ी सा केक बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफ़ी और खाने में भी इतना मज़े का। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि